नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों व भाइयों। आज जो है हम लोग आपके लिए एक नई पद्धति शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे के भाई की फ़ोन आया, यहाँ तक सऊदी से लेकर पाकिस्तान, बहुत बांग्लादेश या नेपाल, हर जगह से फ़ोन आता है कि हज़रत क्या आप कोई ऐसी जादू चमत्कार अंगूठी वगैरह भी देते हैं? जी जनाब, जादुई चमत्कार अंगूठी भी हम देते हैं, बनाते भी है। और ये काम मैंने आज से 20 साल पहले भी करता था, बीच में मैंने छोड़ दिया। इसीलिए छोड़ दिया कि आजकल यूट्यूब में ज़्यादा वीडियो अपलोड होने लगे, ज़्यादा लोग आने लगे, तो इसमें विश्वास इंसान की उठ चुका है। इसीलिए विश्वास उठने के कारण हमने इस चीज़ को बंद कर दिया। तो अब नई सिरे से जब इसके मांग होने लगी तो हम जो है, इसका एक और रीज़न है जो कि जादू की अंगूठी भी है और हजरत की अंगूठी भी है। अगर उस अंगूठी में हजरत करना चाहेंगे तो 1000% बड़े से बड़े आदमी की भी हजरत खुल जाता है, यानी कि बातिनी निगाह खुल जाते हैं। वो अंगूठी भी आपको प्राप्त हो सकता है फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। अगर आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह उस अंगूठी भी की आपको पेश हदियत स्वरूप पेश किया जाएगा। ठीक है जनाब। और बड़े से बड़े, महंगे से महंगे पुखराज, गुम्मद, नीलम, ठीक है, और हकीक, ये पन्ना, मूगा, झरकन और आपका मती, मानिक, ये जो भी चीज़ें आपको चाहिए राशि की स्वरूप आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में। कौन राशि में कौन नाग लगते हैं, किस प्रकार के लगते हैं, कितने वजन की लगते हैं, किस अंगुली में पहना जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। ठीक है जनाब। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब हम वीडियो के दिगे बढ़ते हैं। तो मैं बाबा कासिम खान, आप देख रहे हैं रूहानी अमलियत की जादुई दुनिया। तो दोस्तों, बात इस प्रकार की है कि बहुत सारे भाई धंधा पानी में चौपट हो जाते हैं, कहने लगा मेरे घर में जादू हो गया, मेरे घर में जिन्नात की असर हो गया, मेरे घर में आत्मा आ गया, अघोड़ी आत्मा आ गई, प्रेत आत्मा आ गया, मशान आ गई, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। मगर ये नहीं मालूम कि उनके ऊपर कोई ग्रह जो है ना स्थापित, यानी कि ग्रह के असर है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्रह का मतलब होता क्या है, ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है। ग्रह के मतलब ये होता है कि समय की एक पाबंदी होती है कि अच्छे टाइम और बुरे टाइम। इसका मकसद होता है कि गांव देहात वाली बात में आपको मैं समझाना चाहूँगा कि दोस्तों, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक पंचायत गांव में बिठाया गया और उस पंचायत में हज़ारों आदमी आए, बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े गुणी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो आए हैं और कुर्सी में बिठाया गया है। बाकी सब लोग कोई खड़े हैं, कोई बैठे हैं। तो जनाब मान के चलिए कोई एक शख्स जो अनजाना शख्स है वो कुर्सी में बैठा हुआ था और उसको इत्तिफाक से हाजत की यह हो जाती है। तो हाजत होने पर वो इंसान जो है वहाँ से उठ के हाजत करने के लिए जाते हैं, चाहे कि 2 नंबर मानिए चाहे 1 नंबर मानिए, वो बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में जाने पर उसको टाइम लगता है। इत्तेफाक से वहाँ पर एक शख्स आ जाते हैं, वो भी अनजाना शख्स है, एक कुर्सी खाली देखता है। तो जनाब ये जो खाली कुर्सी देखता है, ये कुर्सी में वो शख्स बैठ जाता है। जब वो शख्स बैठ जाता है दोस्तों, यह होता क्या है, अब जो है इसको नहीं पता जो इंसान अंदर गया है वो बहुत ही ताकतवर है, पावरफुल है। अब दोस्तों यहीं पे बात की ट्वीट आई कि ट्विस्ट ये है कि आप पूछेंगे तो इससे हमको क्या फ़र्क पड़ा, ये कहानी से हमको क्या मालूम होगा, क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस कहानी से प्राप्त तो ये होगा कि जो भाई ने अब तक कभी समझ में नहीं आया कि ग्रह होता क्या है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देहाती भाषा में। जैसे कि आपका जो ग्रह होता है वो लगता कैसे है, इस प्रकार से लगती है कि जब आपका मिसाल तौर पर जो इंसान वो जो कुर्सी में बैठा था वो आप है, ठीक, वो इंसान जो कुर्सी में बैठा था तो वो आप है, और जो बाद में आए, ठीक है, बाद में जो आए वो इंसान तुम्हारे ग्रह है। ठीक है, जो इंसान उठ के चला गया, कुर्सी में बैठा हुआ था, बाथरूम चला गया, वो इंसान आप हो। और जो इंसान बाद में आके उस कुर्सी में बैठा वो ग्रह है। तो इसमें आपको समझ में आया कि जो इंसान उठ के कुर्सी से चला गया, माने पंचायत में से बाथरूम में गया, 2 नंबर में गया,
वो इंसान आप खुद हो, और जो बाद में आया उसी कुर्सी में बैठा वो इंसान तुम्हारे ग्रह है। तो इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क ये है दोस्तों कि जब आप आए बा वही इंसान जो आए, वो इंसान आने के बाद इसको बोला भाई खड़ा हो जा, मैंने पहला बैठा था यहाँ पर। तो अब जो बाद में बैठने वाला कहेंगे कि तेरे औकात क्या है रे, तेरे औकात क्या है जो तू मेरे को यहाँ से उठा सके, क्योंकि जो बाद में आए ना उससे ज़्यादा ताकतवर है वो, पैसे से, धन से, माल से, गुण से और मंत्र से, तंत्र से, समझ लो हर चीज़ से उसके पास ताकत है। तो कहने लगा भाई पहला मेरे बारे में मालूमात कर ले फिर मेरे को उठा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो इंसान डर जाता है। डरने के बाद वो क्या करता है भैया, सिलेंडर कर लेता है, पीछे हट जाता है। तो जब वो पीछे हट जाता है तो उस कुर्सी में उसका कब्जा हो जाता है। इसी प्रकार से जब आप के जो ग्रह होता है जो आपके रक्षा करने वाला, जैसे कि 12 बुरुज 13 सितारे, बुरुज जो होता है वो आपका रक्षा करता है, सितारे जो होता है वो आपको रक्षा करता है, और जो ग्रह होता है वो आपको हानि देता है। तो ग्रह का मतलब होता है राहु, केतु, धूमकेतु, उल्कापिंडो, बुध ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, ये जो होता है ये आपको जो है ना प्रभाव कैसे डालते हैं, इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं कि जैसे आप वहां से कुर्सी से उठ के चला गया तो आपको टेंशन दे दिया। टेंशन क्या दे दिया कि साला ये आदमी जो है, अब आपने गाली निकालने लगे। गाली इस प्रकार दिया कि साला ये जो आदमी है ना मेरे को खून पी लिया, मेरे को बेइज्जती कर दिया, मेरे को बेइज्जती कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब आप क्या करेंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, जबकि आपको भाली भांति पता है कि मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन आप क्या करेंगे, धन की हानि होगा, माल की हानि होगा, टाइम की हानि होगा, आपका जो है ना बहुत सारी चीजें नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? वो जो शक्ति है, वो शक्ति आपके दिमाग में ऐसी चीजें बचा दिया कि आपको टेंशन कर दिया। उस टेंशन के नामे होता है ग्रह, ठीक है दोस्तों। अब आपको ऐसे टेंशन हो गया, आपको घर कारोबार में नुकसान, आपको घर में परेशानी, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपके घर में बिजनेस की में ध्यान नहीं देना, आपका सारे ध्यान उस आदमी के ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों ये देशी भाषा में मैं समझा रहा हूं, अगर जे भाई नहीं समझ जाएगा तो इससे आगे मैं किसी तरीके से समझा नहीं सकता। तो उस जगह पर क्या होगा, अगर आपको बीबी बच्चा भी समझाने की कोशिश करेंगे, पापा कोई बात नहीं, जान दो, जो हो गया, अब उसको छोड़ो, भूल जाओ ना, कुछ भी हो जाए, धन लूट जाए, माल लूट जाए, मैं खत्म हो जाऊं मगर उसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। दोस्तों मैं इसी जगह पर बताता हूं, इसी को कहते हैं ग्रह। अगर आप जानते हैं तो उस जगह पर बर्बाद तो वो नहीं होगा दोस्तों, बर्बाद आप हो जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर ग्रह चढ़ चुका है। तो इसी के नाम होता है ग्रह। अब इसको शांत कैसे किया जाए, इसको हटाया कैसे जाए, इसको से प्राप्त शक्ति हमको कैसे हासिल होगा, उसके लिए अल्लाह ने कुदरती, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके के कुछ पत्थर जो है ना कुदरती पैदा किया हुआ है, पहाड़ों पे मिलते हैं, मशीनों में जाते हैं, इसको काट पीट करके इसको बनाए जाते हैं। बनाता है कैसे कि उनके पास ज्योतिष की किताबें होती है, उसके माध्यम से इंसानों के नाम के, राशि के और सितारों के मिल के ये चीज़ बनाई जाती है बाजों के साथ। भाई इस इंसान को, इसने इस तरीके से इंसान को अगर ऐसे परेशानी रहेगा तो कितना क्रेट ये लगेगा, कितना बाजों का माने चीज़ें पहनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें देखकर उन लोग उसी बाजों तोल के हिसाब से चीज़ को बनाए जाते हैं। तो ये है आपका पूरी विधि विधान, मैं आपको समझा दिया। अगर भाई जो भाई समझ गया हो वो भाई जरूर वीडियो को शेयर करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे और बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक करें दोस्तों। इससे आपको क्या होगा कि अब आते हैं दोस्तों आपको फायदा। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप उस इंसान से जो आपके ऊपर ग्रह है उससे अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो इससे आपको क्या होगा, जो पृथ्वी में चलने वाला जो वायु चक्र में जो उत्पन्न शक्ति होती है, जिसको विद्युत शक्ति बोला जाती है, जो किसी को नजर नहीं आती है, वो विद्युत शक्ति जिसको खुद परमात्मा अल्लाह के शक्ति बोला जाते हैं, उसके साथ ये पत्थर के साथ कनेक्ट होती है। इनमें वो पावर अल्लाह देते हैं कि अल्लाह के हुक्म से इसमें वो ताकत आई जाती है, उसमें वो क्षमता आती जाए। जैसे कि हमारे धर्म में बताया गया है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माना में
आपको पता था कि अंगूठी की बदौलत बादशाही मिली थी। दुनिया के तमाम चीज़ों के ऊपर उसने बादशाहित किए थे। जीन, इंसान, चींटी, परिंदा से लेके मछली से लेके हर चीज़ों के ऊपर उनका हक था, बादशाहित की हुकूमत थी। तो दोस्तों यही वह अंगूठी है कि अंगूठी की चमत्कार। तो जिस भाई को भी ये अंगूठी की ज़रूरत हो वो यकीन हो तभी मंगवाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास चीज़ जाने के बाद भी फ़ायदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं है, यकीन ही नहीं है, तो आपको फ़ायदा कैसे होगा? अगर आप मान के चलिए आप अपने औलाद है, अपने औलाद के ऊपर अपने भरोसा नहीं करेंगे, यार मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्या पता ये आगे चल के बदमाश बन जाए, गुंडा बने, क्या बने, तो आपको जब खुद को विश्वास नहीं है तो भाई फिर आगे चलकर तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई बतलाने में, समझाने में कोई प्रकार की भूल त्रुटि हो तो क्षमा करना दोस्तों। ये अमल जो मैंने आपको जो तरकीब बताया ये एक अमल की तरह है, ये एक साधना की तरह है। इतनी शक्ति होती है इसमें भी कि एक इंसान जैसे 12 साल भी तपस्या करेंगे ना, जब भी इसकी मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये एक मानिक की, एक सितारा की नाक की बराबर नहीं कर सकता, इतनी शक्ति आता है इस पे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होंगे वीडियो। तो दोस्तों जे भाई नए नए हैं आप सब्सक्राइब कर दें, मैं देख रहा हूं दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब तक तो मेरे ख्याल से कर दिया होंगे आप लोग सब्सक्राइब। तो बने हैं दोस्तों रूहानी अमलियात की जादुई दुनिया के साथ। मैं बाबा कासिम खान, अस्सलाम वालेकुम, शब्बा खैर।